नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। पीएससी फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे उनमें सबसे पहले क्वांटम फिजिक्स का जो पेपर है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चन जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं। एक वीडियो मैंने लगभग 1 महीने पहले भी अपलोड की थी, उसको आप देख लीजिएगा। और एक वीडियो मैंने कल ही अपलोड की थी जो प्रीवियस ईयर 2 सालों के क्वेश्चन हैं वो। और इन सब को तैयार करने के बाद आपका सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं आपको सेक्शन बी और सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। टोटल 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा और इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। सिर्फ आप पास होना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप के नंबर आएंगे, अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से इनको याद कर लेंगे। पास होना जो है वो पुरानी बातें हो जाती हैं। इस चैनल के ऊपर जब आप आ जाते हैं तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर एकदम मेहनत की जाती है, हार्ड वर्क किया जाता है और विद्यार्थियों को अच्छे अंक लाने में सहयोग दिया जाता है। यहाँ पर पास होना जो है वो तो मिनिमम चीज़ें हैं, उसका तो हम यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कोई हम सोचते ही हैं कि विद्यार्थी को पास करवा देंगे। विद्यार्थी के अच्छे परसेंट आने चाहिए और वो इस चैनल के माध्यम से हर साल आते भी हैं। जो विद्यार्थी यहाँ पे क्लासेस लेते हैं, आप कमेंट्स वगैरह पढ़ सकते हैं, विद्यार्थी अपना फीडबैक देते रहते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं और हैं जो अलग कॉलेज में पढ़ते हैं, उन तक इस चैनल को आप ज़रूर शेयर करें जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों के पास हमारा चैनल नहीं पहुँच पा रहा, क्योंकि जब हम शेयर नहीं करें तो कहाँ से पहुँचेगा। तो इस अभाव में उनका भी लॉस हो जाता है, उनको जो एक स्टडी मटेरियल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो नहीं मिलता है। तो आप इतना कार्य ज़रूर करें, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सिर्फ इतना सा कार्य ज़रूर करें कि अपना जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है आपका, वहाँ पर इनको शेयर ज़रूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँच सके। तो यहाँ पर आज मैं क्वांटम फिजिक्स जो अपना फर्स्ट पेपर है, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स, उसके सेक्शन बी और सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं स्पेशल एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक्स हैं वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई रहेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पर देखो कमांड रूप से ही लगातार क्वेश्चन बताऊंगा, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। वो भले ही बी सेक्शन में या सी में, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम बताया गया है। कॉम्पटन प्रभाव क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट जो है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। और इसके अंदर जैसे कॉम्पटन विस्थापन क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन अगर शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इसमें जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे, इसमें चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले या कोई फॉर्मूला पूछ ले, कॉम्पटन विस्थापन का फॉर्मूला पूछ ले, ये सब इसके अंदर ही कवर हो जाएंगे। तो कॉम्पटन प्रभाव क्या है, कॉम्पटन विचलन के लिए आवश्यक व्युत्पन्न कीजिए। सूत्र का व्युत्पन्न करना है आपको। लैम्डा जो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं जबकि एक गतिशील फोटोन स्थिर इलेक्ट्रॉन से टकराता है। यानी कोई भी एक गतिशील फोटोन है और वो स्थिर इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, उस समय कितना कॉम्पटन विस्थापन होगा, कितना कॉम्पटन विचलन होगा, उसका आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है। What do you mean by Compton effect? Drive an expansion for Compton derivation for collision of a moving photon with stationary free electron। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हर बार आता ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं टॉपिक है हमारा। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, इसको समझाइए और इसकी सहायता से निम्न की व्याख्या कीजिए। देखिए, हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है, मुख्य रूप से हम 3 फॉर्म के अंदर इसको पढ़ते हैं। एक आपका है संवेग और स्थिति में, मोमेंटम और अपना पोजीशन के अंदर। एक है एनर्जी और टाइम के साथ, ऊर्जा और समय। और एक है कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग के साथ। तो इनका स्टेटमेंट आपको ध्यान होना चाहिए। इसका स्टेटमेंट क्या है, ये भी आ सकता है आपका सेक्शन ए के अंदर। इसके अलावा इस पर कोई न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है। बिल्कुल छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, आप इसको बुक के अंदर आप कर लीजिएगा, जितने ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैंने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी करवाए हैं और हमारे चैनल के ऊपर उसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से हाइड्रोजन के परमाणु के मूल स्तर की ऊर्जा, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की, वो फाइंड करना। नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें क्यों नहीं पाए जाते हैं। ये 2 पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका ये भी आपके 2 इसके अंदर एप्लीकेशन में आप कह सकते हैं, गामा किरण सूक्ष्मदर्शी से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड करना
और संकीर्ण रेखा छिद्र पर इलेक्ट्रॉन का विवर्तन द्वारा दर्शाना, यानी कि जो डिफ्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन का वो नैरो स्लिट से, ये हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से हैं। तो ये आपका पूरा जो आप टॉपिक तैयार करेंगे हाइजेनबर्ग का, तो उसके अंदर ये तीनों चारों एप्लीकेशन आ जाएंगी, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है ये है आपका तरंग पैकेट, वेव पैकेट की संकल्पना को समझाइए कि वेव पैकेट क्या होता है। एक्स दिशा में गतिशील एक विमीय तरंग पैकेट की संरचना को बताइए, इसके समूह वेग का सूत्र प्राप्त कीजिए। और यहाँ पर अपना रिलेशन जो है समूह वेग और कला वेग में क्या रिलेशन होता है, ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती हैं। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट, कंस्ट्रक्ट वन डायमेंशनल वेव पैकेट मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इट्स ग्रुप वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि सेक्शन ए के अंदर कला वेग और समूह वेग की डेफिनेशन आती हैं, और यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करना भी आ सकता है। तो सिर्फ इतना भी आ सकता है कि तरंग पैकेट क्या है, मतलब इसका अर्थ बताओ, यानी इस प्रकार से सेक्शन ए के अंदर भी आ सकता है। तो आपको सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो टॉपिक है उसके आसपास की चीज़ें जो है किस प्रकार से पर्सन बन सकते हैं, वो अपना थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा कि वहाँ से शॉर्ट पर्सन भी बन सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप टॉपिक को तैयार करें, जिससे कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पेपर को कवर कर पाएंगे। फिर हम नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तरंग फलन के लिए बोरन की व्याख्या लिखिए, यानी जो बोरन साइंटिस्ट है उनकी क्या व्याख्या, ये सेक्शन ए के अंदर भी आ सकता है और सेक्शन बी में भी आ सकता है। यहाँ पर मैंने आपको क्लासेस के अंदर करवाया था कि बोरन की व्याख्या ये कहती है कि साइन स्क्वायर जो आपका है वो प्रायिकता को डिनोट करता है, या इसको हम साइन स्टार और साइन के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर हमारा जो वेव फंक्शन है वो आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, सम्मिश्र है, तो स्टार लगेगा, और अगर नहीं है तो आपको सीधा उसका स्क्वायर करना है। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रायिकता को डिनोट करता है। ये बोरन की व्याख्या है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि प्रायिकता घनत्व और प्रायिकता धारा घनत्व को आपको बताना है। प्रायिकता घनत्व और प्रायिकता धारा घनत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और क्लासेस के अंदर मैंने आपको करवाया भी है, और हमारे चैनल के ऊपर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्वांटम फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। प्रायिकता घनत्व क्या है और प्रायिकता धारा घनत्व की व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, इसको एक्सप्लेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ऑपरेटर वाले यूनिट से आ जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मैंने करवाया है, कॉलेज के अंदर भी और भी अपने चैनल के ऊपर भी करवाया है कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो अपना लाप्लासियन संकारक है डेल्टा स्क्वायर, डेल स्क्वायर और हैमिल्टनी संकारक एच कैप है वो हर्मिटी होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अपने दो और आते हैं मुख्य रूप से, एक ऊर्जा संकारक आपका है और एक आपका संवेग संकारक है। एक आपका ऊर्जा संकारक है और एक आपका संवेग संकारक है, या आप जैसे पी एक्स कैप के अंदर भी वन डायमेंशनल के अंदर भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे अगर थ्री डायमेंशनल में करेंगे तो पी वेक्टर लग जाएगा, इसमें फिर एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ऊर्जा संकारक, संवेग संकारक और लाप्लासियन संकारक है। हैमिल्टनी जो है उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो जब आपका लाप्लासियन संकारक प्रूफ हो जाएगा, ऊर्जा संकारक प्रूफ हो जाएगा, तो इससे मिलकर ही हैमिल्टनी बनता है, तो उसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली बात नहीं है। अगर आ भी जाए तो आप इनको कर सकते हैं। तो ये तीन जो है लाप्लासियन, ऊर्जा संकारक और संवेग संकारक, ये बुक के अंदर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं और मैंने यूट्यूब पे भी करवा रखे हैं, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें, ये अपना न्यूमेरिकल एक और है, जैसे अभी मैंने आपको बताई है कि सिद्ध करो कि ऊर्जा संकारक हर्मिटी संकारक होता है, यानी कि आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट एनर्जी ऑपरेटर इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर। तो ये मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद में नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, ये आपका यहाँ पे कम्यूटेशन रिलेशन से है कि क्रम विनिमय संबंध एल एक्स एल वाई इक्वल्स आयोटा एच क्रॉस एल जेड को सिद्ध कीजिए। कि आपको ये प्रूव करना है कि एल एक्स एल वाई जो क्रम विनिमय संबंध है वो आयोटा एच क्रॉस एल जेड के इक्वल होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और है हमारे पास यहाँ पे, ये है कि कोणीय संवेग के घटकों के लिए निम्न क्रम विनिमय संबंध को स्थापित कीजिए कि एल स्क्वायर और एल जेड का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो 0 के इक्वल होता है। ये आपको प्रूफ करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा क्वेश्चन मिलेगा आपको 5 नंबर में।
एरनफेस्ट प्रमेय का स्टेटमेंट दीजिए। यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट बताया गया है, ये स्टेटमेंट है वो सिर्फ आपका सेक्शन ए में भी आ सकता है, और इसके दो स्टेटमेंट है, इसके दो पार्ट हैं, वो दोनों को प्रूफ करना सेक्शन सी में आ सकता है। अभी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, दोनों को प्रूफ करना सेक्शन सी में आ सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन के लिए एरनफेस्ट प्रमेय इंपॉर्टेंट है। फिर बोर पूरकता सिद्धांत क्या है, बोर पूरकता सिद्धांत है भी अब आपको ध्यान रखना है, बोर पूरकता सिद्धांत क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी एक विमीय बॉक्स में कण की न्यूनतम ऊर्जा शून्य नहीं होती है। यानी ये बात कर रहा है आपका जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी शून्य बिंदु ऊर्जा 1/2 h क्रॉस से ओमेगा होती है, क्वांटम के अंदर शून्य नहीं होती है, शून्य होती है अपने क्लासिकल के अंदर। तो इसको प्रूफ करना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने क्लासेस के अंदर नोट्स के अंदर भी करवाया है, और आपको चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें एक एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे कि 1 एंगस्ट्रॉम लंबाई के एक विमीय बॉक्स में गतिशील इलेक्ट्रॉन की निम्नतम ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है, कि जो ग्राउंड उसकी लोवेस्ट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, मूविंग इलेक्ट्रॉन की 1 डायमेंशनल पोटेंशियल में 1 एंगस्ट्रॉम जिसकी लेंथ है, उसके अंदर आपको ये फाइंड करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो ये आपका आ जाता है यहाँ पर आयताकार विभव रोधिका। इसमें 3-4 टॉपिक अपने, जैसे आयताकार विभव रोधिका है, एक विभव सीढ़ी है, एक आपका एक विमीय बॉक्स है, एक आपका जैसे विभव कूप है, और आपका जो 4th यूनिट के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे आयताकार विभव रोधिका के चांसेस अब की बार ज़्यादा है, पिछली बार विभव सीढ़ी आया था। तो आप जो क्वेश्चन पीछे आए हैं उनको भी देख सकते हैं, लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस आप कीजिएगा। आयताकार विभव रोधिका के लिए परावर्तन और पारगमन गुणांकों की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो एक सेकंड पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर ये देखिए, ये आपका अलग क्वेश्चन है एक, इसमें पारगमन गुणांक आपको ज्ञात करना, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ये भी आपका इसके अंदर जैसे टॉपिक आ जाता है आपका ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आपको बताना है यहाँ पे रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया और यहाँ से आपको ये फॉर्मूला सिद्ध करना दे दिया, इस टॉपिक के अंदर ही आता है। डिटेल से जब हम एक्सप्लेन करते हैं इसको तो ये लास्ट में हमारे पास है आ जाता है। फिर हम नेक्स्ट बात करें, देखो आपको ये लग रहे होंगे कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, मैं टोटल 5 यूनिट के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, और इनमें से ही आपके क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आ जाएंगे। आपको ये अभी आपके पास टाइम है और आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, किसी रेडियो एक्टिव नाभिक द्वारा अल्फा कणों के 6 में सुरंग प्रभाव के उदाहरण के रूप में व्याख्या करो। यानी जो टनल इफेक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टनल इफेक्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि सरल आवर्ती दोलित्र के ऊर्जा आइगन मान और आइगन फलन के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। कि जो आपका सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है उसके आइगन मान क्या है और आइगन फलन क्या है, उनके व्यंजक आपको बताने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि सरल आवर्ती दोलित्र के आइगन फलन लांबिक होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक थ्योरम है कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है उसके आइगन जो फलन है, फंक्शन है, वो ऑर्थोगोनल होते हैं, लांबिक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षीय कोणीय संवेग, ये आपकी लास्ट यूनिट के अंदर आता है। कक्षीय कोणीय संवेग को परिभाषित करके इसके क्वांटीकरण की व्याख्या करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को आपको बताना है कि क्या होता है, और उसके जो क्वांटिनाइजेशन है उसको आपको व्याख्या करनी है उसकी। फिर नेक्स्ट है कि प्रचक्रण कक्षा युग्मन की व्याख्या कीजिए, ये क्या होता है। यहाँ से आपको सेक्शन ए के अंदर भी क्वेश्चन दे सकते हैं। इसके कारण ऊर्जा स्तरों की सूक्ष्म संरचना, देखो सूक्ष्म संरचना है फाइन स्ट्रक्चर, और एक होती है हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, अति सूक्ष्म संरचना। तो ये दोनों जो हैं, फाइन स्ट्रक्चर क्या होती है इतना आपसे पूछ रहे हैं तो सेक्शन ए के अंदर भी इसका क्वेश्चन है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक 5 नंबर में यानी सेक्शन सी के अंदर भी प्रश्न को दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको प्रचक्रण कक्षा युग्मन की व्याख्या करनी है और इसके ऊर्जा स्तरों की सूक्ष्म संरचना की जो व्याख्या वो भी आपको बतानी है। फिर हम नेक्स्ट बात करें, 5 मिनट से आता है फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग जो है उसका वर्णन आपको करना है और प्राप्त परिणामों की व्याख्या करनी है। फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग से विभक्त ऊर्जा स्तरों की गणना की जाती है। ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें थोड़ी सी आपको थ्योरी पढ़नी है और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको याद हो जाएगा कि एक्सपेरिमेंट में क्या है। उसका एक डायग्राम है, डायग्राम को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। एक इसका ऊर्जा स्तर आरेख है वो याद रखिएगा, और इसमें ये जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, कक्षीय कोणीय संवेग का क्वांटीकृत होना सिद्ध कीजिए कि किस प्रकार से जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो क्वांटीकृत होता है। तो ये अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया था उससे ही संबंधित है। फिर हम बात करें नेक्स्ट,
दृढ़ घूर्णी, ये क्वेश्चन है वो बार बार आता है, दृढ़ घूर्णी पे बार बार आता है। द्विपरमाणु अणु के आइगन ऊर्जा, आइगन मान और आइगन फलन को ज्ञात कीजिए। दृढ़ घूर्णी जो है ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक द्विपरमाणु अणु के लिए कंपन घूर्णी वर्णक्रम की विवेचना कीजिए। तो ये जो कंपन घूर्णी वर्णक्रम है, एक आपका यहाँ पे दृढ़ घूर्णी है, ये टॉपिक है वो बार बार आते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और मेरे अकॉर्डिंग इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और अगर आप अपने तरीके से और ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, आपको पूरी यूनिट को पढ़ना ही चाहिए। लेकिन जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पाते हैं, कोई कारणवश से उनके पास समय ना हो, कोई और तैयारी कर रहे हों, उनके लिए बेस्ट है, और इनको अच्छे तरीके से आप तैयार कीजिए। देखिए मैंने आपको इतने क्वेश्चन बताए, इसमें मेरे को मेहनत भी काफ़ी लगी है इनको बनाने में, पूरा एनालिसिस करने में। तो आप जो है अपने साथ धोखा मत कीजिएगा, आप इनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। देखिए कम से कम कितना ही हम पढ़ सकते हैं, कम से कम की कोई परिभाषा नहीं है। अगर मैं आपको 5% बता दूंगा फिर भी आपको ये लगेगा कि 3% बता देते तो और बढ़िया होता। लेकिन अपने आप से धोखा मत कीजिएगा, आप इतने परसेंट मैंने आपको बताए, इतने परसेंट आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपका पेपर है वो लगभग यहाँ से कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और अन्य विद्यार्थियों का भी आप भला करें, उन तक भी चैनल को पहुंचाएं, जिससे कि हमारा चैनल भी आगे बढ़े और हम मोटिवेशन को प्राप्त करके और ज़्यादा वीडियोज़ हैं विद्यार्थियों के लिए बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।